कहानी की शुरुआत होती है फ्यूचर में, जहां इंसानों की बॉक्सिंग अब खत्म हो चुकी थी। लोग इंसानों की जगह रोबोट्स के बीच में फाइटिंग देखना ज्यादा पसंद करते थे। हालांकि इन रोबोट्स को इंसान ही कंट्रोल करते थे। चार्ली भी एक जाना माना बॉक्सर हुआ करता था, जो अब देश विदेश में जाकर रोबोट बॉक्सिंग में हिस्सा लेता है। लेकिन काफी समय से वो लगातार हार रहा है। एक दिन उसके पास एक आदमी का कॉल आया, जो वो अपने $30,000 उससे वापस मांग रहा था। उसने न जाने कितने लोगों से पैसे उधार ले रखे थे और आखिरकार चार्ली ने नेटवर्क का बहाना लगाकर फोन को काट दिया। तभी मेले में उसे रिकी मिल गया। उसने चार्ली को $3,000 देने का वादा किया अगर उसका मशहूर रोबोट एम्बुश बेल से लड़ेगा। चार्ली ने भी अपने रोबोट की जीत पर $20,000 की शर्त लगा दी। रिकी मान तो गया, मगर उसने कहा कि अगर चार्ली हार गया तो उसे कहीं से भी रिकी का कर्ज तो लौटाना ही पड़ेगा। फिर फाइट शुरू हुई और जनता एम्बुश को देखकर जोश में आ गई। शुरू में सब सही था और एम्बुश बेल के वार से बचने में कामयाब भी हो रहा था। लेकिन तभी चार्ली लोगों से बात करने में इतना खो गया कि उसे रोबोट के पीछे भागता हुआ बेल दिखाई ही नहीं दिया। बेल ने अपनी जोरदार टक्कर से एम्बुश के पैर तोड़ दिए। चार्ली ने रिकी से फाइट रोकने को कहा, लेकिन वो नहीं माना और फाइट के एंड तक एम्बुश एक लोहे का कबाड़ बनकर रह गया था और बच्चे उसका एक एक पुर्जा उठाकर अपने साथ ले गए। चार्ली भी मुंह छुपाकर पतली गली से निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी दो लोगों ने आकर उसे बताया कि उसकी पिछली पत्नी की मौत हो गई है और उसका 11 साल का लड़का मैक्स एकदम अकेला है। चार्ली को अपने बेटी की कोई खास परवाह नहीं थी और उसने कोर्ट में जाकर कह भी दिया कि वो मैक्स के संभालने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि उसके कुछ रिश्तेदार मैक्स को अपनाना चाहते थे, इसलिए चार्ली ने उन्हें मैक्स की कस्टडी $1,00,000 में दे दी। पहले $50,000 लेकर वो मैक्स के साथ कुछ समय बिताने के लिए राजी हो जाता है। उसी पैसों से उसने काले बाजार से नोजी बॉय नाम का एक बेहतरीन रोबोट खरीदा। उसमें वॉइस कंट्रोल का फीचर था, जिससे वो इंसानों की बातें समझ सकता था। उसे लेकर चार्ली अपने जिम में पहुंचा, जहां वो बेली के साथ रहता था। इतना खर्च करने पर बेली उससे बहस करने लग गई कि किराए के पैसे तो टाइम पे दिए नहीं जाते और रोबोट खरीदते घूम रहे हो। और वही रिश्तेदार मैक्स को उसके पास छोड़ने आते हैं। और बताओ तो मैक्स भी एक खतरनाक बच्चा है। उसे इस बात से कोई भी दुख नहीं था कि उसके बाप ने उसे बेच दिया है, पर उसे दुख तो इस बात का था कि उसे उस पैसों में से थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं मिला। नोजी बॉय को देखकर वो तीनों दंग रह गए। चार्ली ने वॉइस कंट्रोल चेक करने की सोची और उसने कुछ कमांड दी, लेकिन रोबोट में कोई हलचल नहीं हुई। चार्ली को लगा कि अब उसके पैसे सारे गटर के अंदर गए और दुकानदार ने उसका फुद्दू बना दिया है। तभी मैक्स ने अपनी सूझबूझ दिखाई और रोबोट को जापानीज में कमांड दी, क्योंकि वो मेड इन जापान था। नोजी बॉय ने कमांड सुनी और उसने एक्शन भी लेना शुरू कर दिया। अब बस उसकी सेटिंग सही करने की जरूरत थी। थोड़ी टेस्ट करने के बाद चार्ली उसे अपने वैन में डालकर अगले कॉम्पिटिशन में जाने के लिए निकल जाता है। मैक्स ने वैन की चाबी चुरा ली और साथ चलने की जिद करने लग गया। हार कर चार्ली को उसको अपने साथ ले जाना पड़ा। फिर वो फाइट क्लब में पहुंचे, जहां काफी सारे रोबोट्स आए हुए थे। चार्ली को पूरा यकीन था कि वो इस बार जरूर जीतेगा, इसलिए उसने नोजी बॉय का नाम मेन फाइट में लिखवा दिया। मैक्स ने उसे बहुत समझाया कि पहली बार वो सिर्फ छोटे फाइट्स में लड़े, लेकिन चार्ली ने कहा, चल बाप को मत सिखा। चार्ली नहीं माना। उसने नोइज को चैंपियन रोबोट बेटा से लड़ने के लिए भेज दिया। शुरुआत में तो नोजी बॉय अपने ओपोनेंट पे भारी पड़ रहा था। चार्ली के मन में पैसे के बारे में सोच सोच कर लड्डू फूटने लगे और इसी चक्कर में उसका ध्यान फिर भटक गया। और उधर मिडास ने नोजी बॉय पे जोरदार वार किया। चार्ली हड़बड़ाहट में ढेर सारी वॉइस कमांड देने लग गया, लेकिन जल्द ही मिडास ने नोजी बॉय का सर धड़ से अलग कर दिया। मैच के एंड तक बेचारे रोबोट का बस वॉइस सिस्टम ही बच पाया था। मैक्स ने अपने बाप के जले पे नमक छिड़कते हुए कहा कि उसे फाइट से पहले नोजी बॉय को अच्छे से ट्रेन करना चाहिए था। ये सुनकर चार्ली उस पर भड़क गया और बच्चों को अच्छी खासी सुना दी। वैसे देखा जाए तो बच्चा कुछ गलत भी नहीं कह रहा था। लौटते हुए वो कबाड़ खाने में नए रोबोट के पुर्जे ढूंढने गए। बातों बातों में चार्ली ने मैक्स को बताया कि कैसे इंसानों के बदले रोबोट्स की बॉक्सिंग शुरू हुई। अचानक मैक्स का पैर फिसला और वो एक चट्टान से नीचे गिर पड़ा। खुदकिस्मती से उसने किसी रोबोट का हाथ पकड़ लिया, जिससे उसकी जान बच पाई। चार्ली ने तुरंत नीचे उतरकर मैक्स की जान बचाई। ऊपर आके मैक्स ने देखा कि जिस रोबोट से उसकी जान बची थी वो कीचड़ में लिपटा हुआ था। उसने चार्ली से कहा कि इस रोबोट को अपने साथ ले जाने में वो उसकी मदद करे, लेकिन चार्ली ने एक बार फिर खुदगर्ज बनकर अपने बेटे की मदद करने से मना कर दिया। मैक्स ने अपनी पूरी जान लगाकर सुबह तक उस रोबोट को पहाड़ी तक खींच लिया। आखिरकार वो वैन तक पहुंचा और चार्ली के साथ घर वापस आ गया। नोजी बॉय की हालत देखकर बेली को उस पर बहुत गुस्सा आया। उसने चार्ली को कहा कि वो अपने जीतने के सपनों के साथ अपनी असलियत को भी देखे, लेकिन चार्ली ने उसे आगे चलकर मैक्स का रोबोट देखने के लिए कहा। पता चला कि रोबोट एक पुराना मॉडल
है जो फाइट के लिए नहीं बल्कि स्पेयर पार्ट के लिए बनाया गया था। ये हमला नहीं कर सकता लेकिन अपना डिफेंस बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। अचानक रोबोट ऑन हो गया और बेली ने देखा कि इसमें एक शैडो फीचर है जिसके हिसाब से ये रोबोट किसी भी इंसानी हरकत को कॉपी कर सकता था। मैक्स ने रोबोट के कीचड़ को साफ किया और देखा कि इसका नाम एटम है। मैक्स ने इलीगल बॉक्सिंग में इस रोबोट को लड़ाकर कुछ पैसे कमाने का फैसला किया। रात में सबके सो जाने के बाद मैक्स ने जिम में जाकर एटम को ऑन कर दिया। वो दोनों सैर पे निकल गया। उस रात मैक्स ने अपने पहले रोबोट को कंट्रोल करना सीखा। वहीं चार्ली मैक्स को लेकर अटलांटा चला गया जहाँ वो किसी के साथ मिलकर नया रोबोट खरीद सके। वो फिन नाम के एक आदमी से मिलना चाहता था। वहीं मैक्स ने दुनिया के सबसे ताकतवर रोबोट ज़्यूस के मालिक को देखा। उसका दावा था कि ज़्यूस किसी भी रोबोट को मिट्टी में मिला सकता है। उधर चार्ली ने फिन से पैसे उधार मांगे लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। हालांकि वो मैक्स के रोबोट की फाइट कराने के लिए राजी हो गया। अगली सुबह चार्ली ने देखा कि मैक्स एटम के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। मैक्स ने खुद ही कमांड सेट कर ली थी जिसे देखकर चार्ली काफी खुश हुआ। मैक्स को ये काबिलियत आखिर अपने पिता से ही मिली थी। फिर वो दोनों फाइट के लिए चले जाते हैं और उसने एक सामने वाले लीडर से डील कर ली कि अगर एटम एक राउंड जीता तो उन्हें $1000 मिलेंगे और अगर वो हारा तो एटम उस लीडर का हो जाएगा। शुरुआत में एटम ने कोई हमला नहीं किया, बस अपना बचाव करता रहा। चार्ली ने मैक्स को कहा कि वो सामने से हमला करे लेकिन तभी सामने वाले रोबोट ने एटम के सर पे जोरदार हमला कर दिया। फर्स्ट राउंड खत्म होने में बस 30 सेकंड बचे थे और उससे पहले एटम को फिर से खड़ा होना था और मैक्स की ऑर्डर पे एटम फिर से खड़ा हो गया और इसी की वजह से मैक्स $1000 जीत जाता है। इससे लीडर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उसने शर्त रखी कि अगर ये रोबोट एक और राउंड टिक गया तो वो $2000 यानी कि दुगना इनाम देगा। चार्ली ने मैक्स को समझाया कि वो इसमें ना पड़े लेकिन मैक्स फाइट के लिए राजी हो गया। अगला राउंड शुरू हुआ और एटम ने सामने वाले रोबोट पर जोरदार हमले किए जिससे उस बेचारे का सिस्टम ही क्रैश हो गया और आखिरकार मैक्स जीत गया और अपना इनाम लेकर वहाँ से चलता बना। अगले दिन वो एटम को नए कमांड सिखा रहा था और जब वो बोर हो जाता तो एटम को अपने साथ डांस करवाने लग जाता। और जब चार्ली आया तो उसने उसको बताया कि उसने नोजी वॉइस का वॉइस कंट्रोल सिस्टम एटम के अंदर सेट कर दिया है और वो चार्ली को कहता है कि वो शैडो फीचर के जरिए एटम को बॉक्सिंग करना सिखाए क्योंकि चार्ली भी अपने जमाने में एक बॉक्सिंग चैंपियन था। चार्ली ने मजे लेते हुए कहा कि वो एटम को तभी बॉक्सिंग सिखाएगा अगर मैक्स रिंग में एटम को डांस करवाएगा। मैक्स मान गया और एटम की बॉक्सिंग ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग दिन रात जोरों से चलने लग गई। एटम मैच की शुरुआत डांस से किया करता और इसी तरह एक एक करके एटम ने कई मैच जीते। चार्ली और मैक्स भी एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश रहने लगे। छोटी मोटी फाइट से पैसे कमाकर चार्ली ने कुछ पैसे बेली को किराए भरने के लिए भेजा। डांसिंग कार की तरह डांसिंग रोबोट ने भी पूरी जनता का दिल जीत लिया। उसकी तो अखबार में तस्वीरें भी छपने लगी थी। इसी मशहूरी के कारण रियल एस्टेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए बोला गया। जब मैक्स एटम को फाइट के लिए तैयार कर रहा था तब एक आदमी ने आके कहा कि ज़्यूस रोबोट की मालकिन फेरा उनसे मिलना चाहती है। वो ज़्यूस के लिए स्पेयर रोबोट ढूंढ रही थी और उसने एटम को खरीदने के लिए $2 लाख का ऑफर दिया। चार्ली तो उसी वक्त राजी हो गया लेकिन मैक्स इनकार करके कमरे से बाहर चला आया। चार्ली ने मैक्स को डील लेने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर करा लेकिन मैक्स ने कहा जरा सोचो कि ये औरत एक स्पेयर रोबोट के लिए इतना पैसा दे रही है। मैक्स को यकीन था कि इसके रोबोट में कुछ तो खास बात है, इसलिए उसने एटम को बेचने से साफ मना कर दिया। उधर फाइट देखने आए लोगों के शोर के बीच 2 सर वाला रोबोट ट्विन सिटी आया। फाइट शुरू होने से पहले एटम ने भी मजेदार डांस करके दिखाया और इस तरह वो लोगों का दिल जीत गया। फाइट की शुरुआत में उस 2 मुंह वाले रोबोट ने तो एटम का बुरा हाल कर दिया। वो लगातार उस पर कई पंच करने लग गया और उसने एटम को हमला करने का कोई भी मौका नहीं दिया। तभी चार्ली का ध्यान ट्विन सिटी की कमजोरी पर गया। असल में हर पंच से पहले उसका दाहिना कंधा थोड़ा अटकता था। मैक्स ने एटम को वहीं पर हमला करने के लिए कहा। मैक्स ने कई हमले कर उसके दाहिने कंधे को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और उसके सर पर एक जोरदार हमला कर उस रोबोट को वहीं पर ढेर कर दिया। एटम की जबरदस्त परफॉर्मेंस देखकर लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। उधर मैक्स ने भागकर रेफरी से माइक छीना और दुनिया के सबसे ताकतवर रोबोट ज़्यूस को फाइट के लिए चुनौती दे दी। बेसिकली मैक्स पूरी दुनिया को बताना चाहता था कि उसका रोबोट किसी से कम है क्या। इसके बाद मैक्स और चार्ली जीत के पैसे लेकर वैन तक पहुँचे। रिकी कुछ आदमियों के साथ अपने पैसे वसूलने आ गया और चार्ली को गुंडों से पिटवा दिया। अपनी बेटे की सुरक्षा के बारे में सोचकर चार्ली ने उसे वापस रिश्तेदारों को घर पर भेजने का फैसला कर लिया। मैक्स ने रोते हुए अपने पिता को मनाने की कोशिश की लेकिन वो उसका जान खतरे में नहीं डालना चाहते थे।
चार्ली ने मैक्स के बदले मिलने वाले $50,000 को भी ठुकरा दिया। अपने बेटे के साथ समय बिताकर अब वो उसको सच्चे दिल से चाहने लगा था। अगली सुबह बेली ने उसे समझाया कि उसे मैक्स को खुद से दूर नहीं करना चाहिए। उसकी बात मानकर चार्ली मैक्स को वापस लेने पहुंचा और एक अच्छा पिता बनने का वादा भी किया। एडम को देखकर चार्ली ने कहा उसे जूस से फाइट भी तो करनी है। फेरन ने मैक्स की चुनौती एक्सेप्ट कर ली थी। फाइट के दिन जूस हवा में उड़ता हुआ रिंग के अंदर प्रवेश करता है और एटम के आने पर फाइट शुरू हुई। जूस ने पहले ही वार में एटम को चित कर दिया। सबको लग रहा था कि जूस की जीत एकदम पक्की है। एटम ने फिर से खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन जूस ने लगातार उस पर 15-20 मुक्के दाग दिए। लेकिन अगले राउंड में एटम ने आगे बढ़कर जूस पर लगातार वार किए और काफी जोर लगाकर एटम ने खुद को खड़ा रखा। फाइट चलती रही और एटम ने खुद को बचाते हुए दूसरे तीसरे राउंड तक पहुंच गया। चौथे राउंड में जूस ने पूरी ताकत से एटम की बुरी हालत कर दी। एटम का वॉइस कंट्रोल सिस्टम भी टूट गया था, लेकिन फिर भी एटम अपने आखिरी मिनट तक लड़ता रहा। लेकिन अब उसके जीतने की कोई संभावना बाकी नहीं रह गई थी। लेकिन मैक्स ने चार्ली से कहा कि शैडो फीचर का यूज करके वो एटम को फाइट करने में मदद करे। फिर चार्ली ने एटम को जोश से बड़ी स्पीच दी, जबकि वो कुछ भी सुन भी नहीं सकता था। तभी आखिरी राउंड शुरू हुआ। एटम खुद को बचाकर जूस की ताकत को बर्बाद करता रहा। जैसे ही उसकी ताकत कम हुई, एटम ने लगातार कई मुक्के जूस को मारे और जूस नीचे गिर गया। लेकिन जूस फिर से खड़ा होकर एटम पे वार करने लग गया और तभी राउंड खत्म हो गया और जूस हारने से बच गया। वही जनता जोर जोर से एटम का नाम चिल्लाने लगी। जूस के ज्यादा पॉइंट थे इसलिए वो जीत गया, लेकिन जनता के दिल में तो एटम बस गया था और मैक्स को तो यही चाहिए था। मैक्स और चार्ली ने कसकर एक दूसरे को गले लगाया और आखिरकार उन्होंने एटम के साथ अपनी जीत का जश्न मनाया। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।